आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थानी चित्रकला में हाड़ौती स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें हाड़ौती स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं और हाड़ौती स्कूल में भी इससे पहले हमने बूंदी शैली का अध्ययन कर लिया है, जिसे पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है या पशु पक्षी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हाड़ौती शैली में या हाड़ौती स्कूल में एक अन्य और पार्ट बचा हुआ है, वो है मुख्य रूप से कोटा शैली। कोटा शैली को शिकार शैली कहा जाता है। कोटा शैली को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? शिकार शैली, क्योंकि यहाँ गहन जंगलों में शिकार की जो दृश्य हैं वो दृश्य हमें चित्रकला से संबंधित देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार महाराव उम्मेद सिंह के समय इस चित्रकला शैली का चरमोत्कर्ष विकास हुआ और इस शैली में नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और इस शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था डालूराम, जिसके द्वारा 1768 ईस्वी को रागमाला का चित्रण किया गया था। तो कोटा शैली से संबंधित 5-7 विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। तो हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली के बाद दूसरा और अंतिम पार्ट है कौन सा? कोटा शैली। तो देखिए, हम बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली, एक तो इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। शिकार शैली भी कहा जाता है। जो कोटा शैली है, कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। और महाराव राम सिंह, शासक का नाम है महाराव राम सिंह। महाराव सोलह 1661 से 1705 ईस्वी। ये जो महाराव राम सिंह थे, इन्हें कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराव राम सिंह को। तो अपन नोट करेंगे, कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो जो कोटा शैली है उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराव राम सिंह को। इसके बाद एक शासक आते हैं महाराव भीम सिंह। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष रूप से बल दिया। महाराव भीम सिंह एक कोटा के शासक थे, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया, विशेष महत्व दिया श्री कृष्ण की भक्ति को। इसीलिए उसके शासनकाल में यहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगले जो शासक हैं उनका नाम है महाराव भीम सिंह। एक शासक हैं जिनका नाम क्या है? महाराव भीम सिंह। तो एक तो इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर या श्री कृष्ण की भक्ति को विशेष महत्व दिया। श्री कृष्ण की भक्ति को इन्होंने महत्व दिया, श्री कृष्ण की भक्ति को विशेष रूप से महत्व दिया। इसीलिए इस समय कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय कोटा शैली पर वल्लभ
संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कोटा जो शैली है उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो स्थापित किसने किया? महाराव राम सिंह ने। भीम सिंह ने श्री कृष्ण की भक्ति को महत्व दिया, इसीलिए कोटा शैली पर मुख्य रूप से कौन से संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है? वल्लभ संप्रदाय। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस शासक के शासनकाल में कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, वो शासक कौन होंगे? भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। जबकि एक शासक हैं जिनका नाम है महाराव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के शासनकाल में इस शैली का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। सर्वाधिक जो विकास है उसी के समय हुआ। सर्वाधिक शिकार से संबंधित चित्र उसी के समय हुए, क्योंकि उन्हें शिकार का शौक था, वो शिकार के शौकीन थे। तो अगले जो शासक हैं वो हैं उम्मेद सिंह। शासक का नाम क्या है? उम्मेद सिंह। यदि हम उम्मेद सिंह की बात करें तो एक तो कोटा शैली का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष विकास। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष विकास किसके समय देखने को मिलता है? उम्मेद सिंह। इन्हें शिकार का शौक था, इन्हें शिकार का शौक था और शिकार के विविध प्रकार के चित्र बनाए गए। शिकार से संबंधित विविध चित्र बने, विविध चित्र बने और सर्वाधिक चित्र भी इसी के समय बने थे। सर्वाधिक चित्रों का निर्माण। तो कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रों का निर्माण है वो भी किसके शासनकाल में हुआ था? उम्मेद सिंह के शासनकाल में। अब हम बात करते हैं इस शैली में मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया। अगर हम रंग की बात करें, मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? हल्का हरा, पीला व नीला। मुख्य रूप से कौन से वृक्षों का कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है? हल्का हरा, पीला व नीला। इसी प्रकार वृक्ष की बात करें, मुख्य रूप से खजूर है। वृक्ष की यदि हम बात करें तो वृक्ष कौन सा है? खजूर। इसके बाद हम बात करते हैं पशु पक्षी। पशु पक्षी, तो पशु पक्षियों में शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा। शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा व सूअर। मुख्य रूप से ये पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पक्षियों का तो इतना उल्लेख नहीं है, तो मुख्य रूप से यहाँ पशु देखने को मिलते हैं, शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा व सूअर। और कलर की यदि हम बात करें, हल्का हरा, पीला, नीला। वृक्ष की यदि हम बात करें, खजूर। सर्वाधिक जो विकास है, चरमोत्कर्ष जो विकास है वो किसके समय हुआ? उम्मेद सिंह के समय। इस शैली को स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राम सिंह को। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? महाराव भीम सिंह का समय। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख कलाकार। इस शैली के प्रमुख कलाकार या चित्रकार। ये चित्रकार आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं और आगे भी आने की संभावना बनी रहती है। तो चित्रकारों के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। रघुनाथ, डालू,
इसके बाद नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, और एक है लच्छी राम। ये प्रमुख कलाकार या चित्रकार हैं रघुनाथ डालू, गोविंदराम, नूर मोहम्मद और लच्छी राम। ये जो डालू नामक चित्रकार था, देखिए डालू ने 1768 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। तो रागमाला का जो सेट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? डालू नामक चित्रकार के द्वारा। कब तैयार किया गया था? 1768 में। तो यहाँ की जो शैली है, यहाँ नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखना है, यहाँ रानियों व नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो कौन सी शैली हो जाएगी? वो कोटा शैली। तो कोटा शैली मुख्य रूप से किस नाम से भी जानी जाती है? शिकार शैली के नाम से भी जानी जाती है। और महिलाओं की जो आकृति है वो अत्यंत ही सुंदर बनाई गई है। महिलाओं की सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसी प्रकार पुरुषों की बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में कटार व तलवार लिए हुए दिखाया गया है। हाथ में तलवार और कटार लिए हुए दिखाया गया है। तो ये कोटा शैली है। ये कौन सी शैली है? कोटा शैली। तो कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसने स्थापित किया? राम सिंह ने। श्री कृष्ण की भक्ति को विशेष महत्व देने के कारण कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? वो कौन होंगे? भीम सिंह। कोटा शैली का सर्वोत्कर्ष विकास किसकी, यानी सर्वाधिक जो विकास है, स्वर्णकाल भी कह सकते हैं, वो उम्मेद सिंह के समय। ये खुद शिकार के शौकीन थे, शिकार से संबंधित विविध चित्र बने, और सर्वाधिक चित्रों का जो निर्माण है वो भी किसके समय होता है? उम्मेद सिंह के समय। रंग की बात करें, हल्का हरा, पीला व नीला। वृक्ष की बात करें, खजूर। पशु पक्षी मुख्य रूप से शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा व सुअर। प्रमुख कलाकार देखिए रघुनाथ, डालूराम, गोविंदराम, नूर मोहम्मद, लच्छीराम। रघुनाथ, डालूराम, गोविंदराम, नूर मोहम्मद और लच्छीराम। डालू नामक चित्रकार ने 1768 में रागमाला का चित्रण किया। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। यहाँ नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। रानियों व नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं की सुंदर आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, और पुरुषों की बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में तलवार व कटार लिए हुए दर्शाया गया है। तो ये हो गई कोटा शैली। इसके बाद हमारा अंतिम पार्ट बचता है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ में मुख्य रूप से हमें बात करनी है आमेर, जयपुर और अलवर। आमेर, जयपुर और अलवर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल ढूंढाड़ स्कूल और इस ढूंढाड़ स्कूल में मुख्य रूप से हमें बात करनी है, एक तो आमेर शैली, एक हम बात करेंगे जयपुर शैली, और एक है नंबर 3 अलवर शैली। तो जो ढूंढाड़ स्कूल है उसमें मुख्य रूप से हम 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, एक तो आमेर शैली, जयपुर शैली और एक अलवर शैली।
तो यदि आमेर शैली की बात करें, आमेर शैली इसकी बात करें हम, तो यहाँ या इस शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में, आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में प्रमुख चित्र कौन सा है? यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र ये 1591 ईस्वी का है। यशोधरा चरित्र प्रमुख ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। तो आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र प्रमुख ग्रंथ है। इसी प्रकार मुगल सम्राट अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में रजमनामा को तैयार किया गया था। किसको तैयार किया गया था? रजमनामा को। मैं यहाँ आपको रजमनामा के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने मुगल काल के जो मुगलकालीन प्रशासन है, मुगलकालीन धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है और मुगलकालीन साहित्य है, वहाँ मैंने वीडियो बना रखा है। वहाँ जाके एक बार देखेंगे रजमनामा क्या है। तो मैंने मुगलकालीन साहित्य में रजमनामा के बारे में बता रखा है। मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ केवल नाम नोट करूँगा। आप मुगलकालीन साहित्य के वीडियो में जाके देखेंगे कि रजमनामा है क्या। तो अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में अकबर के लिए 1588 ईस्वी को रजमनामा तैयार किया गया। रजमनामा तैयार किया गया। तो सूरत खाना वह स्थान था जहाँ कलाकार चित्र बनाते थे, कलाकार रहते थे, वहाँ रहकर चित्र बनाते थे, उसे सूरत खाना कहा जाता है। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, जयपुर शैली में भी। तो ये जो रजमनामा है इसमें 169, ध्यान रखना है संख्या, 169 बड़े आकार के चित्र हैं। बड़े आकार के चित्र हैं। जो रजमनामा है इसमें 169, ये संख्या याद रखनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें संख्या दे रखी है 169 बड़े आकार के चित्र हैं। और इसी रजमनामा में जयपुर के कलाकारों के नाम भी मिलते हैं। इसमें जयपुर के कलाकारों के नाम भी मिलते हैं। इसमें जयपुर के जो कलाकार हैं, जो भी कलाकार हैं, उन कलाकारों का यहाँ हमें नाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार आमेर शैली में एक शासक आते हैं, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। शासक का नाम क्या है? हम अभी आमेर शैली की ही बात कर रहे हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह आमेर के एक शासक हैं। शासक का नाम क्या है? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने क्या किया? अपनी रानी चंद्रावती के लिए इन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में एक तो रसिक प्रिया, व कृष्ण रुक्मणी वेली
मिर्जा राजा जयसिंह है। जयसिंह की रानी का नाम है चंद्रावती। चंद्रावती के लिए 1639 में रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ तैयार करवाए थे। नामक ग्रंथ तैयार करवाए। तो मिर्जा राजा जयसिंह इन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ तैयार करवाया। इसी प्रकार इसी जयसिंह ने, यदि हम बात करें जयसिंह की बात करें, इन्होंने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया। गणेश पोल 1639 ईस्वी में ही गणेश पोल का निर्माण करवाया। गणेश पोल का निर्माण करवाया। यह पोल भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। यह पोल भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। एक बार दोबारा देखिए, आमेर शैली है, इसके बाद हम मुख्य रूप से बात करेंगे जयपुर शैली की। तो आमेर शैली का जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? यशोधरा चरित्र, 1591 का है। जयपुर के सूरत खाने में अकबर के लिए रजमनामा तैयार किया गया 1588 में। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। जयपुर के कलाकारों के नाम भी मिलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ तैयार करवाए थे। इन्होंने 1639 में ही गणेश पोल का निर्माण करवाया और यह पोल भित्ति चित्रों से सुसज्जित देखने को मिलता है। तो ये थी आमेर शैली। इसके बाद हम बात करेंगे जयपुर और अलवर शैली की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, आमेर शैली संबंधी 2-3 बिंदु और हैं, वो हम और नोट करते हैं। आमेर शैली उसी में नोट करेंगे हम। आमेर शैली में तो आमेर जो शैली है उसमें एक तो मौजमाबाद में भित्ति चित्र बने हुए हैं। मौजमाबाद जहाँ मानसिंह का जन्म हुआ था। इसी प्रकार बैराठ का जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन में बनी हुई जो छतरी है उसमें भी चित्र देखने को मिलते हैं। तो 1-2 विशेषताएं और हैं, उन विशेषताओं का हम उल्लेख करते हैं। मानसिंह की जो छतरी है उस पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो एक तो मानसिंह की छतरी पर बने हुए भित्ति चित्र। नंबर 1, मानसिंह प्रथम की छतरी पर बने हुए भित्ति चित्र। नंबर 2, मौजमाबाद, यहाँ मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था। मौजमाबाद के भित्ति चित्र। इसी प्रकार नंबर 3, बैराठ, बैराठ का मुगल गार्डन व इसमें स्थित छतरी। तो इनमें भी हमें भित्ति चित्रों का उल्लेख मिलता है और ये संभवतः अकबर के समकालीन, संभवतः अकबर के समय के माने जाते हैं। ये जो मुगल गार्डन और जो छतरी है, बैराठ का मुगल गार्डन और जो छतरी है वो संभवतः किसके समय के माने जाते हैं? अकबर के समय के। तो मौजमाबाद जहाँ मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ वहाँ भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। मानसिंह प्रथम की जो छतरी बनी हुई है उसमें भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु किससे संबंधित हैं? आमेर शैली से। इसके बाद हम बात करेंगे जयपुर शैली। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? जयपुर शैली का। तो एक बार स्क्रीनशॉट और
ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जयपुर शैली। देखिए जयपुर शैली यानी ढूंढाड़ शैली में या ढूंढाड़ स्कूल में हमने आमेर शैली का अध्ययन कर लिया है। आमेर शैली के बाद हम बात करते हैं जयपुर और उसके बाद बात करेंगे अलवर। तो जयपुर शैली की यदि हम बात करें, रंग की यदि हम बात करें हरा और नीला, वृक्ष की यदि हम बात करें मुख्य रूप से पीपल का वृक्ष है। कलर की यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, हरा व नीला। वृक्ष की बात करें पीपल। अब यहाँ जयपुर शैली में किस शासक के समय किस प्रकार का विकास हुआ, कौन कलाकार थे, क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह, क्योंकि आपको पता होगा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है और जयपुर को उन्होंने राजधानी बनाया था। जैसे हम बात करते हैं 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना होती है और जयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। तो सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की। ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 36 कारखाने। जयपुर का वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा 36 कारखानों की स्थापना की गई, वो कौन था, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा 36 कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें सूरत खाना भी एक था। इसमें सूरत खाना, ये सूरत खाना क्या है, सूरत खाना वह स्थान है जहां कलाकार चित्र बनाते थे। सूरत खाना जहां कलाकार चित्र बनाते थे, जहां कलाकार चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता है, सूरत खाना। तो सवाई जयसिंह के द्वारा 36 कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें सूरत खाना भी एक था। जिसमें तो सूरत खाने की स्थापना मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा। अब इसके समय सवाई जयसिंह के समय प्रमुख चित्र जो कौन कौन से बने, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस व रागमाला। तो सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी एक था। तो 36 कारखानों की स्थापना। ध्यान रखना है कि आमेर जयपुर शैली से संबंधित वह प्रसिद्ध शासक जिन्होंने या जिनके समय 36 कारखानों की स्थापना की गई थी और जिनमें सूरत खाना भी एक था, वो शासक कौन हो जाएंगे, सवाई जयसिंह। इसके समय जो प्रमुख चित्र बने वो कौन कौन से हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस व रागमाला। इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय जो सूरत खाना था ये जयपुर में स्थापित किया गया, क्योंकि पहले ये कहाँ था, आमेर में था। पहले ये सूरत खाना कहाँ था, आमेर में। आमेर से इस समय सूरत खाना को कहाँ स्थापित किया गया, जयपुर स्थापित किया गया। ध्यान रखना है, सवाई जयसिंह ने जो सूरत खाना स्थापित किया था वो सूरत खाना उस समय कहाँ था, आमेर में था। लेकिन इसने आमेर के स्थान पर यानी सवाई ईश्वरी सिंह ने सूरत खाने को आमेर के स्थान पर जयपुर में स्थापित कर दिया। और सवाई ईश्वरी सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे, एक तो साहिब राम और एक लालचंद। साहिब राम और लालचंद इसके समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। साहिब राम और लालचंद क्यों प्रसिद्ध हैं, ये अलग अलग तरीके से प्रसिद्ध हैं। आदमकद पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र, यानी इन्होंने ईश्वरी सिंह का व्यक्ति चित्र बनाया था। ध्यान रखना है, ये जो साहिब राम है, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का व्यक्ति चित्र बनाया था, आदमकद चित्र बनाया था पोर्ट्रेट पद्धति के माध्यम से। यानी आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है, जयपुर शैली की। आदमकद पोर्ट्रेट किस शासक के समय विकसित होता है, ईश्वरी सिंह के समय। और आदमकद पोर्ट्रेट से संबंधित कौन प्रसिद्ध कलाकार था, तो कलाकार की यदि हम बात करें साहिब राम होगा, शैली की यदि हम बात करें जयपुर शैली होगी, अगर शासक की बात करें तो शासक कौन होंगे, ईश्वरी सिंह। तो दो प्रसिद्ध कलाकार थे इनके समय, तो साहिब राम और एक लालचंद। लालचंद जानवरों की लड़ाइयों की चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो साहिब राम आदमकद पोर्ट्रेट। यानी ये जयपुर शैली की अपनी एक प्रमुख विशेषता है, जयपुर शैली की अपनी एक निजी विशेषता है, खुद की विशेषता है, कौन सी, आदमकद पोर्ट्रेट। इसके बाद शासक आता है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम के समय कुछ भित्ति चित्र बने।
भित्ति चित्र यानी कहाँ कहाँ भित्ति चित्र बने देखिए, गलता जी के जो मंदिर हैं, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली। माधो सिंह प्रथम के समय भित्ति चित्रों का निर्माण कहाँ कहाँ किया गया, गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली। इसके बाद एक नाम आता है लाल चितेरा, ध्यान रखना है, एक चित्रकार का, कलाकार का नाम है जिसका नाम क्या है, लाल चितेरा। ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय का प्रसिद्ध चितेरा था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय का प्रसिद्ध चितेरा एक था जिसका नाम क्या था, लाल चितेरा। सवाई प्रताप सिंह, इसके बाद अगले शासक हैं सवाई प्रताप सिंह। इसके समय सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार थे। सवाई प्रताप सिंह के समय सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार थे, जैसे राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण और सालिग्राम। सवाई प्रताप सिंह, शासक का नाम क्या है, सवाई प्रताप सिंह। और इनके समय सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार थे। ध्यान रखना है कि वह शासक जिसके शासनकाल में सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार थे वो शासक कौन होंगे, सवाई प्रताप सिंह। इसमें मुख्य रूप से राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण और सालिग्राम। इसके बाद शासक आते हैं सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह, इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना, और इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1857 में। और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ तो सवाई राम सिंह ने 1857 में, सवाई राम सिंह के द्वारा 1857 में महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई थी 1857 में। वर्तमान में इसका नाम क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। वर्तमान में नाम क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। माधो सिंह सेकंड के समय कलाकार यूरोपीय प्रभाव में ढल गए थे। माधो सिंह सेकंड के समय जो कलाकार थे, जयपुर के जो कलाकार थे, वो मुख्य रूप से यूरोपीय शैली में या यूरोपीय प्रभाव में आ चुके थे। अब जयपुर शैली से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, मुगल शैली से प्रभावित चित्र बने। यहाँ लगभग जो भी चित्र बने उनके ऊपर हमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमने अध्ययन किया है आमेर का जो इतिहास है। जब हम आमेर का इतिहास, आमेर के कछवा वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो भारमल पहला शासक था। भारमल पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। हमने अध्ययन किया है, यद्यपि मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकू या हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। अपनी पुत्री का विवाह हरखूबाई या हरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था, अकबर के साथ, जो प्रथम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है, जो पहला मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। तो मुगलों के और आमेर के कछवा वंश के राजाओं के जो संबंध थे वो आपसी तालमेल के संबंध थे। यहाँ हमें संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। जितने भी कछवा वंश के राजा थे, जैसे अकबर के बाद की बात करें, अकबर के शासनकाल से लेकर के, जैसे भारमल से लेकर के, और जब तक मुगलों का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है तो सभी राजाओं ने मुगलों की सहायता की थी। तो मुगल प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलेगा, निश्चित है। मुगल शैली का या मुगल कला का प्रभाव निश्चित रूप से आमेर शैली पर देखने को मिलता है। आदमकद व्यक्ति का चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा इस शैली की विशिष्ट देन है। ध्यान रखेंगे, आदमकद व्यक्ति का चित्र और भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण की परंपरा इस शैली की विशिष्ट देन है। आला गीला, आराइस और मोरा कसी, ये भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। यानी गीला प्लास्टर तैयार किया जाता है चूने के माध्यम से, उसके ऊपर चित्र तैयार किए जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ होता है, आमेर में होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जैसे यही पूछ लिया जाए कि आराइस क्या है, ये भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। मोरा कसी क्या है, भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है। आला गीला क्या है, ये भी भित्ति चित्रों की, यानी गीले प्लास्टर के ऊपर चित्र बनाने की जो परंपरा है वो आमेर में प्रारंभ होती है। राजस्थान में सबसे पहले आला गीला जो पद्धति है वो कहाँ प्रारंभ हुई, आमेर में। इसके बाद इसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चौमू, सामोद और मालपुरा के जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर जयपुर शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक बार पुनः देखिए, जयपुर शैली की यदि हम बात करें, कलर की बात करें, कलर कौन कौन सा है यहाँ, हरा और नीला। कलर कौन सा है, हरा और नीला। वृक्ष की यदि हम बात करें, पीपल। वृक्ष कौन सा है, पीपल। सवाई जयसिंह
ने 36 कारखानों की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ने कितने कारखाने स्थापित किए? 36, जिसमें सूरत खाना भी एक था। और ये सूरत खाना कहाँ स्थापित किया गया था? आमेर में। सूरत खाना है क्या? सूरत खाना वह स्थान है जहाँ कलाकार चित्र बनाते थे। सूरत खाना वह स्थान है जहाँ कलाकारों के द्वारा चित्र बनाए जाते थे। सवाई जयसिंह के समय प्रमुख चित्र कौन कौन से बने? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस व रागमाला। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस व रागमाला। ईश्वरी सिंह ने सूरत खाना को जयपुर स्थापित किया। पहले ये आमेर में था। पहले कहाँ था? आमेर। तो ईश्वरी सिंह ने इसे सूरत खाना को कहाँ स्थापित किया? जयपुर स्थापित किया। इस समय के प्रसिद्ध कलाकार साहिब राम और लालचंद। साहिब राम पहला व्यक्ति था जिसने आदमकद पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र बनाया। मैंने आपको पहले बता दिया। आदमकद पोर्ट्रेट का संबंध किस शैली से है? जयपुर शैली से। किस शासक से संबंधित है? ईश्वरी सिंह। और कलाकार का नाम पूछ लिया जाए, साहिब राम। लालचंद ये जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद शासक आता है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम के समय कुछ भित्ति चित्र बने। गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली। यहाँ भित्ति चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू होता है? माधो सिंह प्रथम के समय। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है लाल चितेरा। ये ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के समय प्रसिद्ध चितेरा था। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के समय एक प्रसिद्ध चितेरा था जिसका नाम क्या है? लाल चितेरा। तो जैसे यही पूछ लिया जाए कि लाल चितेरा का संबंध किस शैली से है? जयपुर शैली से है। किन दो शासकों से है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय जो सूरत खाना है जो जयपुर में स्थापित हो चुका है, इसमें लगभग 50 कलाकार थे। लगभग कितने कलाकार थे? 50 कलाकार थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण और सालिग्राम। इसके बाद सवाई राम सिंह ने 1857 में महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। माधो सिंह सेकंड के समय कलाकारों पर यूरोपीय प्रभाव आने लगा और मुगल शैली से प्रभावित शैली है, क्योंकि मुगल शैली से संबंधित सर्वाधिक चित्र इसी शैली में देखने को मिलेंगे। आदमकद व्यक्ति का चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा इस शैली की विशिष्ट देन है। आला गीला, आराइस तथा मोरा कसी ये भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। ध्यान रखेंगे, वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति से जो चित्रण है, भित्ति चित्रण है, वो किसके कहाँ शुरू होता है? आमेर में। अगर वंश की बात करें, कछवाहा वंश की यदि हम बात करें, कछवाहा वंश की यदि हम बात करें, कौन सा हो जाएगा? कछवाहा वंश। इसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियारा, चौमू, सामोद व मालपुरा जो ठिकाने हैं वो जयपुर शैली से प्रभावित है। तो ये थी जयपुर शैली। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम चित्रकला से संबंधित अंतिम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें एक तो अलवर शैली होगी और एक राजस्थान के जो प्रमुख आधुनिक जो चित्रकार हैं उन चित्रकारों का भी हम उल्लेख करेंगे। प्रमुख आधुनिक चित्रकार हैं। तो नेक्स्ट कल के वीडियो में एक तो अलवर शैली की विशेषताएं क्या, अलवर शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, इसके अलावा जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, आधुनिक जो चित्रकार हैं, उन चित्रकारों का उल्लेख करेंगे और इस टॉपिक को हम कल समाप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।